सन्नाटे भरी रात थी और शहर के सड़कों पर कोई आहट नहीं थी। बस नंबर 375 धीरे धीरे अपनी अंतिम मंजिल की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका बस के अंदर चला आया और सब कुछ बदल गया। इस बस की यात्रा में हर यात्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि यह बस कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंची। जानिए उस रात की सच्ची और भूतिया घटना, जिसमें हर मोड़ पर ड्रामा और थ्रिल का रोमांच है। महेश बस ड्राइवर है, जिम्मेदारी और सतर्क व्यक्ति था और इसकी कमज़ोरी थी पुरानी अंधविश्वासों बातों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। महेश बस का ड्राइवर है। वह हर दिन नियमित रूप से बस चलाता है और अपने काम में पूरी तरह से मग्न रहता है। हालांकि उसे अंधविश्वासों पर बहुत विश्वास है, खास कर रात के समय पे। नीला कंडक्टर है, साहस और मिलनसार लड़की थी और इसकी कमज़ोरी थी बहुत ही जल्दी डर जाती थी किसी भी बात से। वह यात्रियों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करती थी और अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाती है। हालांकि उसे भूत प्रेत के बातों से बहुत ज़्यादा डर लगती है। रोहित यात्री है, बहादुर और निडर लड़का है और इसकी कमज़ोरी थी अधिक और जल्दबाजी और संयम न रखना। रोहित एक युवा यात्री है जो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। वह साहसी और निडर है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में गलत फैसला भी ले लेता है। गीता यात्री है, धैर्यवान और समझदार लड़की थी। गीता एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो अपने परिवार से मिलने जा रही थी। वह धैर्यवान और समझदार है, लेकिन उसकी कमज़ोरी है कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति पर जल्दी भरोसा कर लेती है। गोविंद यात्री है, धार्मिक और सकारात्मक सोच वाला लड़का था और इसकी कमज़ोरी थी वह बहुत ही दिल का साफ और मासूम लड़का है। इसका फ़ायदा सभी लोग उठा लेते थे, उसकी मासूमियत का। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। रात के 2 बज रहे थे और बस नंबर 375 अपनी आखिरी यात्रा पर थी। बस में कुछ ही यात्री थे। महेश ने स्टीयरिंग संभाला हुआ था, जबकि नीला टिकट चेक कर रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और अपनी धुन में मस्त बस का सफ़र का आनंद ले रहे थे। जैसे ही बस शहर की सीमा से बाहर निकली, महेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने बस रोकी और नीला से कहा कि वह महिला को चढ़ा ले। महिला ने बस में प्रवेश किया और पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। नीला को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहित ने अपने फ़ोन पर कुछ देखा और ज़ोरों से हंसने लगा। गीता ने उसे शांत रहने के लिए कहा, लेकिन रोहित ने उसकी बात नहीं मानी। अचानक बस की लाइटें झपकी और एक तेज़ आवाज़ आई। सब लोग डर गए और बस में सन्नाटा सा छा गया। महेश ने बस को कंट्रोल में रखा और आगे बढ़ाया। अचानक से महिला जो पीछे सीट पर बैठी थी उठकर नीला के पास आई और बोली, यह बस नहीं, यह एक शापित बस गाड़ी है। नीला घबरा गई और महेश से कहा कि बस रोक दे। महेश ने बस रोकी और सब लोग डर से बस से नीचे उतर आए। सभी लोग बस से बाहर आने के बाद रोहित ने महिला से पूछा, आप कौन हैं? यह बस शापित क्यों है? महिला ने बताया कि यह बस कई साल पहले दुर्घटना का शिकार हुई थी और तब से इस बस में जो भी यात्री बैठते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सभी लोग उस महिला की बातें को सुनकर डर से कांपने लगे और सोच में पड़ गए, क्या ये उनकी आखिरी यात्रा है? महिला की बात पर विश्वास नहीं किया और वापस बस में जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह बस में कदम रखने वाला था, बस अपने आप चालू हो गई और दरवाजे बंद हो गए। सब लोग बाहर खड़े रह गए और बस अपने आप चलने लगी। सभी लोग यह मंजर देखकर सभी की रूह कांपने लगी। बस खुद ब खुद चालू हो गई और बस चल रही थी और अचानक एक झटके के साथ रुक गई। महेश और बाकी यात्री ने देखा
कि वह एक पुराने शमशान में खड़ी थी। वहाँ उन्होंने देखा कि बस के अंदर एक छाया है जो उन्हें देख रही है। वे सभी डर के मारे भागने लगे। अंत में महेश, नीला, रोहित, गीता और गोविंद ने फैसला किया कि वे अब कभी भी इस बस में यात्रा नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और बस को वहीं छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद बस को शमशान से हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। महेश और नीला ने अपनी नौकरी छोड़ दी और दूसरी जगह नौकरी ढूंढ ली। सब कुछ सामान्य हो गया और सभी अपने इस घटने को अपने जीवन से मिटा दिया। महेश ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। नीला ने अपने डर पर काबू पा लिया और एक नए शहर में अपने परिवार के साथ बस गई। रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया। गीता ने अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना शुरू किया और गोविंद ने अपनी धार्मिक यात्रा जारी रखी। इस प्रकार सभी ने अपने जीवन की खुशहाली पाई और सब बस नंबर 375 की भूतिया घटना को एक बुरे सपने की तरह भूल गए। दोस्तों, आज की कहानी हमारी ये समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और एक अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए धन्यवाद।